आजकल के बच्चे अपने लोकगीत से दूर जा रहे हैं। वो लोकगीत से ज़्यादा उनको पिक्चर की धुनें पसंद आ रही हैं। और जो हमारे घर में शादी ब्याह होते हैं उस अवसर पर जो गीत गाए जाने वाले हैं, कोई गाने वाला नहीं रहा, कोई बुजुर्ग महिला घर में हुई तो उनको तो याद है, लेकिन बच्चों को पता भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आजकल बहुत बड़े बड़े स्टेज शो हो रहे हैं अवधि गीतों के, लेकिन जब तक ये गीत हमारी परंपरा में शामिल नहीं होंगे, इनके खो जाने का खतरा बराबर बना रहेगा। ये कभी भी गायब हो जाएंगे। इसलिए आप जैसे कलाकारों का ये मकसद यही है कि उन गानों को अपनी लोक परंपरा में स्थापित करें। देखिए, जो हम देते हैं वही लेते हैं लोग जी। हाँ, अगर हम थाली में अच्छा खाना बना के देते हैं, बच्चे अच्छा खाते हैं। अगर उनको हम दूसरी तरह का कुछ बना के, तो जो हम परसते हैं, यानी जो हम सिखाते हैं, जो हम बताते हैं वही जानते हैं, क्योंकि उनका बाल मन होता है। अगर उन्हें अच्छी चीज़ देते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये परंपरा गाने जो 200 साल पुराने हैं, इनके बगैर तो कोई शोभा ही नहीं हो। छोटे गाने हों, बड़े गाने हों, जैसे कहीं भी बैठ जाइए, लोग 4 औरतें मिल गई तो देवी गीत गाने लगी या कुछ भी गाने लगी, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे गणेश वंदना गाने लगी। अब जब हम कोई गाने की शुरुआत करते हैं तो हमेशा गणेश जी से करते हैं। और जैसे हे गणपति महाराज, हे गणपति महाराज, गणपति महाराज, गणपति महाराज, गणपति महाराज। जैसे हमने गणेश वंदना गाई, उसके बाद हमने गाया कोई भी देवी गीत जो शुरुआत होती है, कहाँ गई है जगदम्बा मनाए लाओ, कहाँ गई है मोरी अम्बे मनाए लाओ, कै घोड़न की टाप बजत है, कै हाथिन नवरंगा मनाए लाओ, 9 घोड़न की टाप बजत है, 9 हाथिन नवरंगा मनाए लाओ, जो जस गावे मैया सोई फल पावे, जन्म सफल हो जाए मनाए लाओ। तो इस तरह के गाने। फिर उसके बाद देवी गीत हो गया। फिर अगर घरेलू गाने हैं, शादी ब्याह है, उसके गाने हैं, कुछ भी है। मैं फैशन वाली बलमा मोरा बनिया, मैं फैशन वाली बलमा मोरा बनिया, ऊंचे चौतरा नीची दुकनिया, मैं बेचूं हल्दी बलम बेचे धनिया, मैं फैशन वाली बलम मोरा बनिया, सास मोरी मारे ननद ललकारे, मैं बैठी रोऊं बलम लेवे कनिया, मैं फैशन वाली बलम मोरा। बस इस तरह के गाने चलते फिरते कुछ भी जो हम गाते हैं वो एक रूप लेते हैं, उनका मनोरंजन होता है, उसे हम सीखते हैं, ध्यान होता है, और उसके बाद वो सब मिलकर एक वातावरण इस तरह से बनता है कि संगीतमय हो जाता है। उसमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, जिसके जो समझ में आए गाता है। और ये गाने बेहद जरूरी हैं किसी भी चीज के लिए। जड़ का मजबूत होना, अगर जड़ है पक्की तो फल भी अच्छे निकलते हैं। बिल्कुल। और उसमें रसदार निकले, 4 लोग उसका आनंद लेते हैं। इस तरह हम तो ये चाहते हैं, इस उम्र में पहुँचते पहुँचते हमने 8 साल की उम्र से प्रोग्राम दिया, और बहुत ही पर्दा नशीन जमाना था। घर से न निकले आदमी, चीख लगी रहती थी, चीख में से लोग झांकते थे कि भाई उनकी लड़की जा रही, और इतने चोरी से सब कुछ किया। लेकिन आज देखिए, इतने उम्र के बाद भी लोग हमें सम्मान से बुलाते हैं और पूछते हैं, और बहुत अर्ज करते हैं कि आप आइए, 2.5 मिनट का गाइए। क्यों गाते हैं? कोई हम पिक्चर के नहीं गाते, चलते फिरते नहीं गाते, वो गीत जो अलोप हो रहे हैं जी, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल गायब हो रहे हैं, लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है कि कहाँ क्या होना है। अब उन गीतों को जब हम पेश करते हैं, हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे पास जो है वो हम दे रहे हैं, हमारी विरासत हम सौंप रहे हैं अपने बच्चों को। जी। जो कुछ भी हमारे पास है बच्चों का ही तो होता है। बिल्कुल, और बच्चों के लिए आदमी सीखता है। तो हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि हम जो कुछ भी गाते हैं, आज हम कोशिश में हैं, लेकिन अब समय का अभाव है या लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। जिस तरह भोजपुरी इतनी आगे बढ़ी, अब भोजपुरी का अलग से इतना सब कुछ हुआ, इस तरह अवधि का क्यों नहीं होता? अवधि का कोई गाना नहीं था, कोई चैनल नहीं था। अवधि जब से हमने शुरू किया, हमने समझिए अवधि का एक तरह से शुरुआत करी, और 28 गाने हैं। उसके बावजूद भी हमारे बहुत गाने हैं, लोग कहते हैं कि आप ये गाइए वो गाइए, लेकिन हमारा मन जो है वो
अवधी गानों में और पुराने गानों में ज़्यादा लगता है। नए अच्छा। गानों में ठीक है, जैसे कि पुराने गाने में बहुत पुराना गाना है, हम तो चली हैं नई हरवा बलम सुसुकी दई दई रोए, कोठे में ढूंढे बरोठे में ढूंढे, जाएगे कोठरिया में सोए, बलम सुसुकी दई दई रोए, झुलनी गढ़ैबे वो टीका गढ़ैबे, झुलनी गढ़ैबे टीका गढ़ैबे, हमका बलम फुसलाए, बलम सुसुकी दई दई रोए, हम तो चली हैं नई हरवा बलम सुस। तो इस तरह के गाने भी आप गाइए तो कितना आनंद आता है। एक दूसरे से मिलके गाते हैं, न कोई स्वर होता है, न कोई लय होती है, न ताल का ध्यान होता है, बस मगन होकर गाइए, देखिए कैसा अच्छा होता है। भोजपुरी गानों की तुलना में अवधी गीत आज भी लोगों को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो एक जन भावना है कि भोजपुरी गीत अश्लील होने लगे हैं, लेकिन अवधी आज भी उस अश्लीलता से बचे हुए हैं, बच गए हैं। तो बनाते तो हम ही लोग हैं ना, किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा हम ही लोग बनाते हैं। अगर उसी गाने में सुंदरता लाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम लोगों में, हम लोग नहीं करते, नहीं उसको हटा देते हैं, तो इसलिए हटाते हैं कि सुन के अच्छा लगे। जी। जैसे एक गाना है, दोपहरी में झगड़ा डालो मोरे राजा, दोपहरी में झगड़ा डालो मोरे राजा, धरती का मुझे लहंगा बनवा दो, बादल की रे ओढ़निया, चंद्रमा की टिकुली लाओ मोरे राजा। तो इसमें देखिए जो दूसरा अंतरा है, सरपन का उसमें नारा लगवा दो, अरैया बरैया के फूल रे, कढ़ाई वाली अंगिया लाओ मोरे राजा। क्योंकि हम उस शब्द को पब्लिक में गाते हैं, कटोरवा की अंगिया, तो हमको लगता है कि हमें नहीं गाना चाहिए। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि जिस शब्द पे हमें कुछ लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, उसको हटा देते हैं। हाँ, लेकिन आपने जो इसमें जो एक सुधार कर दिया ना, वो और खूबसूरत बन गया। तो फिर वही तो हमने कहा कि मतलब अब उसको झगड़ा तो होना ही है। इतनी दोपहर में अगर झगड़ा होगा, कोई बिला वजह की बात होगी तो झगड़ा ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहती दरिया मुझे सेजा लगवा दो, मछली की रे तकिया, हिलोरे का चदरा लाओ। तो हिलोरे का चदरा कहाँ से आ सकता है? लेकिन झगड़ा फसाद है, झगड़ा होता है रगड़े। जी जी। तो हमारा ये मतलब है कि ऐसे गाने जिनको हम इस तरह से गाते हैं, और देखिए हर गाने का अपना महत्व है। जैसे अगर आपके सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, तो आप उनके प्रति भी उदार होइए। जैसे सुनी है मोरी बगिया कोयल बिना, सुनी है मोरी बगिया कोयल बिना, सास ससुर बिना ससुराल सुना, सुनी है मोरी रैया बिरन बिना, मात पिता बिन नैहर सुना, सुनी है मोरी रैया देवर बिना, सुनी है मोरी बगिया। मतलब अगर हम अपना सूनापन देखिए, जब हम सूना गाते हैं तो सचमुच सूना लगता है। देखिए शब्द में सुना, सुनी है, इसमें तो लगेगा नहीं। सुनी है मोरी बगिया कोयल बिना, सास ससुर बिना ससुराल सुना, सास ससुर बिना ससुराल सुना, सुनी है मोरी रैया बिरन, सुनी है मोरी रैया देवर। तो सुनेपन को एहसास होना चाहिए। अगर हम गा रहे हैं तो हमको लगे सचमुच सुना हुआ। बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। गायकी का भाव सुनने वाले के दिल तक जाना चाहिए। जब तक भाव नहीं होते तब तक गाना नहीं होता। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात बिल्कुल। सास सिंगार बिना अंग अंग सुना, सास सिंगार बिना अंग अंग सुना, सुनी है ये कलैया गगन, साजन बिन सुनी सेज अटारी, सुनी है मोरी गोदी ललना, सुनी है मोरी बगिया कोयल बिन। वाह।